नमस्कार। देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आई नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली में पीएम शाह और राहुल गांधी ने की अहम बैठक। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर हुई चर्चा। इंडिगो संकट पे केंद्र को दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार। कठोर टिप्पणी करते हुए पूछा, क्या आप कर सकते हैं, स्थिति पैदा क्यों होने दी। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ी। महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी मामले में परिवाद दर्ज। सूरत के राज टेक्सटाइल मार्केट में भीषण आग। 8वीं मंजिल तक कई दुकानें राख। देवरिया प्लॉट आवंटन केस में लखनऊ पुलिस का एक्शन। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर गिरफ्तार, भेजे गए जेल। बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर यूपी सीएम सख्त। गोरखपुर में तैयार हुआ डिटेंशन सेंटर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अब रुक करते खबरों का। खबर आपको पंजाब से बताने जा रही है। जिला परिषद के चुनाव को लेकर आज पटियाला पुलिस द्वारा शहर में और गांव-गांव में फ्लैग मार्च निकाला गया। जानकारी देते हुए एसपी सिटी पलविंदर सिंह चीमा ने कहा कि अगर किसी भी तरह की चुनौती घटना होती है तो वहां पर पुलिस के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਥੋੜਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਏਰੀਆ 1 ਦਾ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਿਟੀ 2 ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੈਜਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਰ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਰ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਇਦਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸਾਰੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे बिजली बिल 2025 स्मार्ट मीटर योजना और बीज विधेयक 2025 के विरोध में आज यमुनानगर जिले के किसानों ने गांव-गांव में विधेयकों की प्रतियां जलाकर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार कॉरपोरेट के दबाव में खेती किसानों से छीनकर बड़ी कंपनियों को सौंपना चाहती है। हमने ये जो बिजली बिल 2025 जो स्मार्ट मीटर योजना जो सरकार लेके आई है और इसके साथ ही सीड बिल 2025, इनके विरोध में हमने गांव तेजली, चमरौड़ी, मंडेबर, कुंजल, बैंडी के अलावा और भी कई गांव में ये प्रतियां जलाई गई हैं। ये प्रतियां इस बात को लेकर जलाई गई क्योंकि बिजली और ये जो बीज है ये हमारे देश की रीढ़ है। ये बिजली और बिल, ये जो बीज और बिजली यही कॉरपोरेट के हाथ में चले गया तो ये हमारी रीढ़ उनके हाथ में चल जाएगी और ये किस देश बर्बाद हो। अंबाला शहर का सुषमा स्वराज बस स्टैंड इस समय एक बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। बस स्टैंड पर आग लगने की आपात स्थिति से निपटने के लिए लगाए गए सभी अग्निशमन उपकरण कंडम हो चुके हैं। यहाँ तक बसों में लगे आग बुझाने वाले सिलेंडर भी अपनी एक्सपायरी डेट पार कर चुके हैं। गुरुग्राम में एक्साइज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सिग्नेचर टावर के पास द ठेका नामक शराब की दुकान पर छापेमारी की। विभाग की टीम ने यहां बड़ी मात्रा में विदेशी शराब अवैध रूप से बिना हॉलमार्क के बेचे जाने की जानकारी मिली थी। कार्रवाई के दौरान दुकान से 3,900 से ज़्यादा अवैध विदेशी शराब की बोतलें बरामद की गई हैं, जिनकी कीमत 7 से 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और की और 3 इंस्पेक्टर थे, पवन बलवान जी और अनिल चौरान। तो उनको टीम बनाकर भेजा चेक करने के लिए। तो उसमें काफ़ी क्वांटिटी में हमें लिकर मिली है। 3921 पेटी है इंपोर्टेड शराब की और 176 लूज बोटल्स भी हैं।
खबर फरीदाबाद से, जहां ओड थाना क्षेत्र में एक मकान मालिक द्वारा अपनी ही महिला किराएदार के साथ अपने सगे भाई ताऊ के लड़के के साथ मिलकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दुष्कर्म का दूसरा आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। ने ओल्ड थाने में आकर एक शिकायत दी कि वो उसके मकान मालिक ने और उसके दो भाइयों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। इसमें पुलिस में एफआईआर दर्ज करके मकान मालिक प्रदीप को जो है अरेस्ट कर लिया है। ये मामला कहाँ का है और वो आरोपी आपस में कौन है? ये मामला अहिंदवाड़ा ओल्ड फरीदाबाद का है। ये 3 तारीख और 4 तारीख की मॉर्निंग की बात है। 1:15 पर मेरे पास कॉल आई थी प्रदीप की, और मैंने तीनों ने फोन, मतलब प्रदीप ने फोन करके मेरे को बुलाया था बराबर वाले रूम में, भैया कह के मैं बोलती थी। और उसके बाद मैं आ गई नीचे, तो मेरे को 3 लोगों ने ले जाके अंदर जबरदस्ती मेरे साथ रेप किया। उसके बाद मेरे को 3:15 बजे इन लोगों ने छोड़ा है। हजारीबाग लोक सिंगना थाना क्षेत्र के न्यू एरिया पंचमुखी हनुमान मंदिर में बीते रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। बता दें, जब सुबह मंदिर के मुख्य पुजारी मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो तो दिखता है कि मंदिर के अंदर रखा दान पेटी टूटा हुआ और उससे जमा पैसे गायब हो चुके हैं। बातचीत के क्रम में पुजारी जी ने बताया कि पिछले 1 साल का दान उस पेटी में जमा किया गया था, जिसे चोरों ने चुरा लिया है। वहीं आसपास में लगे सीसीटीवी में 3 अज्ञात लड़के मंदिर के पास तकरीबन 1:30 बजे चहलकदमी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुबह में 5:30 बजे मंदिर खोलने के लिए आए, पापा आए थे मेरे, ये मंदिर का पुजारी हैं, आशुतोष पांडे उनका नाम हुआ। सुबह आए तो सुबह देखते हैं कि मंदिर का दान पेटी को किसी 3 अपराधी ने, 3 चोर ने मंदिर का दान पेटी खोलकर सारे पैसे निकाल के ले गए। करीब इसमें 1 साल का पैसा था। इसमें अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कितना पैसा था। और दान का पैसा था? हाँ, कोई दान 1000 भी डाल दिए? हाँ, कोई 10 रुपये। देवघर में बीती रात एक ऐसी वारदात हुई जो दिल दहला दिया है। दरअसल बिहार के जहानाबाद का रहने वाला आलोक कुमार ऊपर 4 पहिया के वाहन चढ़ाकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी गई। आलोक भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के अध्यक्ष आशुतोष के छोटे भाई आलोक बाबा बैजनाथ की पूजा अर्चना कर 3 दिन पहले देवघर आए थे और नगर थाना क्षेत्र के बाजला और सुभाष के बीच एक प्राइवेट स्कूल संचालक के आवास पर रुके हुए थे। स्कूल संचालक आलोक के रिश्तेदार बीती रात वह देवघर शहर का भ्रमण कर जब वापस अपने रिश्तेदार के यहाँ गए तो उसने दरवाज़ा खोलने के लिए डोरबेल बजाई, तब तक उसका दरवाज़ा खोलते तब उसकी दर्दनाक मौत हो चुकी थी। वहाँ हमारा भाई, चूँकि हमारे दोस्त का स्कूल है, रिश्तेदार का, वहीं रह रहा था 3-4 दिन से। रात में निकला कुछ इतना, फिर गेट के पास टहल रहा था, वहीं फिर नॉक किया गेट को, तो छोटा गेट और 2, एक छोटा गेट एक बड़ा गेट है। गार्ड कहीं चला गया होगा तो खोलने में उसको 1 मिनट टाइम लगा। उसी बीच में सीसीटीवी कैमरा में सारा फुटेज है। राइट साइड से करीब 150 से ऊपर की स्पीड में एक SUV ब्लैक कलर की आती है और मेन रोड से 25-30 फुट राइट में जाकर और सीधा उसको टक्कर मारती है। देवघर में शहर के बीएड कॉलेज मैदान में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के बैनर तले आयोजित होने वाले 5 दिवसीय रामचरितमानस गीता ज्ञान यज्ञ को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से आशुतोष महाराज जी के शिष्य स्वामी रघुनंदन जी और साध्वी संतु भारती शोभा भारती ने संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 12 दिसंबर से 16 दिसंबर तक बीईडी कॉलेज मैदान में 5 दिवसीय रामचरित गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। में बीएड कॉलेज मैदान में 5 दिवसीय रामचरितमानस और गीता ज्ञान यज्ञ के कार्यक्रम को लेकर आपके बीच आए हैं और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है वैदिक
प्राचीन काल संत महात्मा और गुरु ऋषियों अवतार के द्वारा दिए गए वह आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान जो सनातन है, जो पुरातन है, जो आदि अनादि काल से चला आ रहा है, गुरु शिष्य परंपरा, उन ब्रह्म ज्ञान को प्रत्येक नर नारी जनमानस के हृदय तक पहुंचाना और सनातन के संदेश को जन जन तक पहुंचाना। खबर कांकेर से, जहां गोंडाहुर धान खरीदी केंद्र में किसानों से सूखते के नाम पर प्रति कुंतल 1 से 2 किलो अतिरिक्त धान जबरन लेने के गंभीर आरोपों को लेकर शिवसेना इकाई पंखाजूर ने एसडीएम पंखाजूर को ज्ञापन सौंपते हुए खरीदी प्रभारी को तत्काल हटाने की मांग की है। ऑफिस में मतलब किसान द्वारा ज्ञापन सौंपा है कि गंडाउर फारी में 2-2 किलो करके धान बोरा में ज्यादा लिया जा रहा है, खुलेआम लूट हो रहा है। ऐसा हर फारी में हो रहा है, खुलेआम लूट हो रहा है। इसलिए शिवसेना कड़ी आंदोलन करेगा। इस बारे में शिवसेना क्या चाहती है? इस बारे में शिवसेना जांच के लिए एसडीएम सर को ज्ञापन सौंपा है। 40 किलो 800 करके लिया है, हम 39 किलो करके नाप दे रहे हैं। अधिक लिया जा रहा है कि नहीं आपसे? हाँ, अतिरिक्त लूट किया है आपसे? हाँ, ले रहा है। क्या लेना जायज है? लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? गलत है, नहीं लेना चाहिए ना। हाँ। पहले भी यहाँ पे ऐसा लिया गया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। नहीं हुआ कार्रवाई। क्या तभी कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? ऐसे खरीदी प्रभारी को क्या करना चाहिए? हटा देना चाहिए? हटाइए ना हटाए, वो शासन का मामला है। इस प्रकार की मेरे पास तो कोई शिकायत नहीं आई है। अगर कोई वहाँ के कोई किसान या कोई व्यक्ति द्वारा अगर शिकायत की गई है और ये अधिकारियों के पास, अधिकारी जांच करेंगे, उसमें जो अनियमितता या कोई प्रकार से त्रुटि पाई जाएगी, हिसाब से नियमानुसार कार्रवाई होगी। शिवसेना द्वारा इस पखांजूर क्षेत्र में धान फड़ी में अतिरिक्त धान लेने जाने के संबंध में एक ज्ञापन दिया गया है। इसकी जांच जो है फूड इंस्पेक्टर से कराई जाएगी। इसके पूर्व भी गोंडाहुर समिति को लेके एक कृषक ने लिया जा रहा है, इसके संबंध तहसीलदार को निर्देशित किया गया है। अंबिकापुर नगर निगम में संचालित कचरा प्रबंधन से मिलने वाली आय पर सेंधमारी की जा रही है और इस बात की जानकारी नगर निगम प्रबंधन को भी नहीं है। सीधे तौर पर यूँ कहें कि एसएलआर सेंट्रल से निकलने वाले प्लास्टिक की बोतलों को पैसा देकर चोरी किया जा रहा है। दरअसल शहर की प्लास्टिक के रूप में निकलने वाले कचरे को नगर निगम द्वारा आय का माध्यम बना लिया गया, लेकिन निगम की इस आय पर अब सेंधमारी की जा रही है। मेरे खुद मैं अब जाके मैं जांच करवाऊंगी और वहाँ जाके स्थल निरीक्षण भी खुद करूंगी और आगे की अगर गलत पाया गया तो कार्रवाई भी होगा। मैं प्लास्टिक खरीदी मैं मैक्सिमम सेंटर का काम करता हूँ। सेंटर का पानी बोतल मेरे पास मैक्सिमम आती है। मैं लोहे टीने का धंधा करना नहीं चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जितने भी सेंटर के स्टाफ है वो खुश रहे। जब तक मैं नहीं आया था तब तक यहाँ मैक्सिमम 20 रुपये के समथिंग रेट चल रहा था। मेरे आने के बाद आज सेंटर वाले 43 का रेट पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनका विकास हो भाई। इसमें जब टर्शरी सेंटर से जो रिसाइकल हम लोग कर रहे थे और प्लास्टिक्स हो गए या अन्य चीज़ें भी जो हैं, तो उसमें उसके ग्रैन्यूल्स, प्लास्टिक के ग्रैन्यूल्स बना के फिर उसको हम वेंडर को बेचते थे। लेकिन ये सारी चीज़ों को लेने के लिए जो 145 कैटेगरीज में हम लोगों ने बांटा था, सबके अलग अलग दाम रहते थे और जो ज़्यादा दाम देने को तैयार होता था वो वेंडर को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते थे। किया हुआ है मैंने, तो वही वेंडर आके उन सब चीज़ों को टर्शरी सेंटर से सकता है। और अभी की स्थिति में आप ही के द्वारा बताया जा रहा है कि कोई दूसरी पार्टी है जो डायरेक्ट एसएलआरएम से लेके वो फिर दूसरी पार्टियों को सेल कर रहा है। इस बारे में आपसे ही हमें ज्ञात हुआ है। लेकिन निगम के जितने भी सेग्रीगेटेड चीज़ें हैं उनको जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है निगम का वही लोग परचेस कर सकते हैं। मामला बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना के क्षेत्रांत और अदर सही गांव का है, जहां ट्रैक्टर पलटने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मामले में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक राहुल अगरिया उसके साथी खेत के ओर से आ रहे थे, तभी रास्ते में
ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे राहुल को गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। रायबरेली में आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवती का अपहरण कर लिया गया है। 16 वर्षीय युवती के अपहरण की सूचना से हड़कंप, घर पर अकेली थी 16 साल की युवती। इसके साथ ही युवती की कुर्सी से बंधी फोटो परिजनों को भेजी गई है और धमकी भरा मैसेज भेजा गया है। युवती की मां को फोटो भेज धमकी भरे मैसेज भेजे गए। किडनैपर का लगातार मैसेज भेजा जा रहा है। बेटी को बचा सकती हो तो बचा लो, मैसेज में लिखा, नहीं तो कल नदी में मिलेगी लाश। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, फिल्मी स्टाइल में अपहरण की घटना सामने आई है। आपको बता दें, सिविल कोर्ट में अधिवक्ता की बेटी का सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। वही युवती की बरामदगी के लिए टीमों का गठन भी कर दिया गया है। सीओ सिटी अरुण कुमार ने कहा, जल्द होगी अपहृत लड़की की बरामदगी। बखोदर थाना क्षेत्र के बेला गुसीसी गांव का यह मामला पूरा बताया जा रहा है। रायबरेली से अहम जानकारी बता रहे, संदिग्ध परिस्थितियों में युवती का अपहरण। वादी निरंजन पाल, जो कि थाना बदोगर में बेला गुसीसी के रहने वाले हैं, इनके द्वारा सूचना दी गई। इनकी 16 वर्षीय पुत्री जो कि घर पर थी, तो इनका जो छोटा बच्चा है जब घर पर पहुंचा तो उनको नहीं मिला और काफ़ी खोजबीन की गई तो उनको नहीं मिला। थोड़ी देर बाद इनके पास एक इंस्टाग्राम से धमकी भरे मैसेजेस आए, तो इस पर जांच पड़ताल की जा रही है। कैमरे दिखवाए जा रहे हैं, सर्विलांस की मदद ली जा रही है कि वो मैसेज कहाँ से आया है। घटना हुई है, हमारा जब लड़का स्कूल से आया तो फ़ोन किया हमारे पास, कह रहा था कि दीदी को दुकान पे बुलाए हो। कहा मम्मी घर पर नहीं है दीदी, तो हम कहे नहीं, हम दुकान पर तो दीदी नहीं आई, हम ही अकेले हैं। ना दीदी का हम फ़ोन किया, ना दीदी को बुलाए हैं। देखो दीदी वही घर पे, तो कहीं नहीं ना, तो कहीं बच्चा कहीं कि आ जाओ मम्मी घर। तो हम तुरंत वहाँ से शटर गिराए, तुरंत आ गए घर पे। देखे तो यहाँ पे हमारी लड़की नहीं थी, निशान केवल बना हुआ था घिसला बस। सर आज हमारी बेटी को लगभग 1:30 बजे करीब, क्योंकि घर पे कोई था नहीं, तभी किसी ने घर से किडनैप कर लिया सर। फिर सर उसके बाद हमारा बेटा स्कूल से आया, उसने देखा, उसने मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी दीदी नहीं। जब उसने खोज किया, जब नहीं मिली तो हमारे पास मम्मी तुरंत दुकान घर आई। घर पे आने के बाद तुरंत हमें फ़ोन किया, हम कचहरी में थे सर, कोर्ट से तुरंत आए घर पे। घर पर आए, देखे निशान, तो तुरंत मैंने 112 डायल किया। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने रिजल्ट जारी कर दिया। 2 बड़ी भर्तियों का रिजल्ट जारी कर कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए का परिणाम भी घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही SI ASI भर्ती परीक्षा का परिणाम भी घोषित कर दिया गया। कंप्यूटर ऑपरेटर 930 पदों के लिए 11,891 अभ्यर्थी पास हुए। कुल 39,853 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। लिखित परीक्षा में 23,392 अभ्यर्थी 40% से अधिक अंक लाकर पास हुए। अगला चरण कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट जल्द आएगा। शेड्यूल अनारक्षित वर्ग की कट ऑफ रही 135.84, वहीं OBC कट ऑफ 125.78, वहीं EWS पर 119.49 अंक पर रही। SC की कट ऑफ हमीरपुर से आपको इस वक्त अहम जानकारी बता रहे हैं। आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। सिपाही पर हमला करने वाले संग पुलिस की मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है। आरोपी से सरकारी पिस्टल और मैगजीन को भी पुलिस ने बरामद किया है। आपको बता दें 2 दिसंबर को सिपाही पर हुआ था
जानलेवा हमला हमीरपुर से अहम जानकारी बता रहे हैं। 19 नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। कुरारा थाना क्षेत्र के उमरा घाट गांव के पास का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। हाँ, अभी लगभग 10 मिनट पहले एक दुर्गा चरण करके एक मरीज को पुलिस लेकर के आई है। शायद पुलिस मुठभेड़ में उन लोगों ने मारा है उसको और पैर में गोली लगी है, दाहिने पैर में। उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। प्राथमिक ट्रीटमेंट करने के बाद जिला चिकित्सालय के लिए उसे रिफर किया जाएगा। दिनांक 2/12/2025 को ग्राम उमराहट के विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर भीड़ द्वारा हमला किया गया था, जिसमें कांस्टेबल आशीष मान मौर्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना के संबंध में थाना कुरारा पर मुकदमा अपराध संख्या 275/25 19 नामजद तथा अन्य अभियुक्तगणों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में लिखा गया था। आज दिनांक 10/12/2025 को पुलिस टीम द्वारा नामजद अभियुक्त दुर्गा निषाद को हिरासत में लिया गया। अहम जानकारी के आपको लखनऊ से बता रहे, जहां उम्मीद पोर्टल पर 6 महीने और दर्ज होंगी संपत्तियों के ट्रिब्यूनल ने दिया 6 माह का समय। सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने इस बात पर आभार जताया। इसके साथ ही 6 महीने और दर्ज हो सकेगी उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्ति। यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफूर फारूकी ने ये पूरी जानकारी दी। अहम जानकारी आपको कुशीनगर से बताने जा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में एक दूसरे के हुए 69 जोड़े, 57 जोड़ों का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुआ विवाह, 12 मुस्लिम जोड़ों का हुआ निकाह, गृहस्थी का सामान देकर जोड़ों की हुई विदाई। वहीं नव दंपतियों को पौधा देकर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे आकर्षण का केंद्र। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किया गया था मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह। कसिया के मालती पांडे इंटर कॉलेज में पूरा आयोजन किया गया था। हरदोई से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां न्यायालय ने हत्या के मामले में सजा सुनाई। आरोपी दीनानाथ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी पर आजीवन कारावास के साथ 12,500 का अर्थदंड भी लगाया गया। बता दें, वादी के छोटे बेटे पर धारदार हथियार से आरोपी ने हमला किया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। खबर आपको गोरखपुर से बता रहे हैं, जहां शीतलहर के प्रकोप से बेसहारा और ज़रूरतमंदों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने पूरे प्रदेश के रैन बसेरों की व्यवस्था की। आज गोरखपुर में सरकार द्वारा संचालित इन रैन बसेरों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन भी सीएम योगी के द्वारा किया गया। वहां उपस्थित लोगों ने संवाद कर उनका हाल चाल जाना। उन्हें भोजन और कंबल भी सीएम योगी के द्वारा प्रदान किए गए। आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ, यहाँ कैसे आना? पेपर काहे का पेपर? आप कहाँ से आए हैं? देवरिया से। यहाँ कैसे आना हुआ? मेडिकल दिखाने के लिए दिखा लिया? कहाँ जा रहे हैं? कैसे आना होगा? पैसा दे। आप कहाँ से आए? गोपालगंज से। यहाँ कैसे आ रहे हैं? चेन्नई। क्या है वहाँ? कहाँ से? यार कहाँ आप कहाँ
अभी वहीं रहते क्या करते अभी जा रहे थे तो सीख करके जाओ, ऐसे मत जाओ। मशीन चलाते हैं ना, उसकी ट्रेनिंग और भाषा की थोड़ा जानकारी। आप कहाँ घर है? वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।